हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस लेकर के आई हूँ। गोपाल जी के लिए बनाना बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है ये हमारी ड्रेस। ये जो कपड़ा है हमारा क्लॉथ, ये टेरी कॉटन में मिक्स में है। ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। 4 इंच से 1 पॉइंट हमारा ये ज़्यादा है। और इसकी अगर लंबाई मैं देखूं 36.5 इंच इसकी लंबाई है। तो इसको मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा पहले इसको मैं ये जो धागा है इसको कट करके निकाल दूँगी। इसके बाद इधर से थोड़ा सा मैं फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा एक बार और फोल्ड करूँगी। करने के बाद में ये यहाँ से इस तरह से 2 बार फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके ये दोनों साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी और फिर ये जो लास्ट का किनारी है इधर भी सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए इसको सिल के दिखाती हूँ आपको। इसके बाद यहाँ पे चाप को मैं ऊपर उठा लूँगी और नीडल को नीचे ही रखूँगी, सुई को, और इस तरह से इस किनारी को फोल्ड कर दूँगी। और करने के बाद में आगे मैं सिलाई इस पर लगाऊँगी। इसी तरह से पूरे पट्टी की सिलाई को मैं कंप्लीट करूँगी। तो चलिए सिल लेती हूँ, फिर सिल के दिखाती हूँ और बताऊँगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से इस पट्टी को मैंने तीनों साइड से सिल करके कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि इस पे इस तरह का पतला लेस मैंने लिया है। कॉटन का लेस है हमारा, बहुत ही प्यारा और सुंदर है। जैसे कि ड्रेस किसी तरह से हम धो देंगे तो ख़राब नहीं होगा, तो इस तरह की लेस भी कभी ख़राब नहीं होती है। तो इसी लेस को हम लेंगे और लेने के बाद में थोड़ा सा इसको इधर से हम फोल्ड कर देंगे और इस किनारी पे रख करके इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे इस पर, यहाँ से। इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा कॉम्बिनेशन इसका बनेगा। तो इसी तरह से पूरे किनारे की सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सुंदर सी हमारी ये एक पट्टी बन करके कंप्लीट है। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी ये ड्रेस बन करके कंप्लीट होने वाली है। अब मैं क्या करूँगी कि इस पर फ्रिल बनाऊँगी। तो फ्रिल हम इसमें कुछ अलग डिज़ाइन से बनाएंगे जो कि बहुत ही अलग लुक आने वाली है। तो मैंने सुई में धागा डाल दिया है। धागा इसमें थोड़ा लंबा ही डालना है, छोटा धागा नहीं डालना है, ताकि जो पूरी पट्टी है इसकी लंबाई से हमारी धागा ज़्यादा रहे। तो इसको इस तरह से हमें इक्वल इस पर फ्रिल बनाना है, इस तरह से।
और इस जो धागा को निकालेंगे तभी खींचेंगे नहीं, इसको इस तरह से हम लूज ही रखेंगे। एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सिलेंगे। सिलने के बाद में इस धागे को हम इस तरह से पट्टी को अभी सीधा खोल के ही रखेंगे। तो पूरे पट्टी पर इसी तरह से सिलाई लगा लेते हैं, फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना है। इसको यहाँ तक सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इस धागे को जिस भी साइज़ के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कमर की चौड़ाई रखेंगे। तो इसकी चौड़ाई है के हिसाब से आपकी ये ड्रेस बन के कंप्लीट होगी। तो अब इसको मैं धीरे धीरे से इस तरह से खींचूँगी और इसको इधर से खींचूँगी। इसीलिए एक धागा रहेगा तो ये बनाने में आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अभी इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं कि कितनी रखी है मैंने, कितना हमारा पूरा हो रहा है। वैसे हमको 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है, तो इसको और हम बड़ा कर सकते हैं। तो ये लगभग 4 इंच है, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेंगे। हल्का सा इसको लूज करेंगे अभी। ये हमारा लगभग अभी 5 इंच हो रहा है। वैसे यहाँ पे हम टक लगा देते हैं, बाद में सिलाई जब कमर पर कपड़ा लगाएंगे तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे। लास्ट में इसको लॉक कर देंगे तो इसकी सिलाई हमारी इतनी की इतनी रह जाएगी। लगभग 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी थी मुझे, 4.5 और 5 के बीच में। तो अब देख लेते हैं कि इसकी हमारी जो चौड़ाई हो रही है वो कितनी हो रही है। ये देखिए 5 इंच से हमारा थोड़ा सा ये कम है, 4.5 से थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है। तो ये इस तरह से हमारी ये नीचे की हमारी घेर कंप्लीट है। अब इसके कमर पर कपड़ा लगाएंगे। तो इसी में का फैब्रिक मैंने लिया है, इसको उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद में इसको उल्टे के साइड से लेंगे और लेने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। करने के बाद में इसके ऊपर रख करके इस तरह से इस पर रख करके सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। ये हमारा उल्टा साइड है, इसको इस तरह से रख देना है। रखने के बाद में इस पट्टी को थोड़ा सा मैं फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड कर देने के बाद में ठीक इसके ऊपर यहाँ से हम किनारे से रख लेंगे और रखने के बाद में इक्वल सिलाई लगाते जाएंगे इस पर।
इस तरह से कमर पर की सिलाई लग कर के हमारी ये कंप्लीट है। तो अब ये जो थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम था तो मैंने इसमें जोड़ दिया था। अब यहाँ से इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से, और इसमें एक गोल्डन डोरी डालूँगी मैं। डोरी डालने के बाद मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको पूरा फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊँगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर मैं अब सिलाई लगाऊंगी, ये इस तरह से। किनारी वाले सिलाई को हम अच्छे से लॉक कर देंगे। अब जितना हमारा ये रस्सी है ज़रूरत है उतना रखेंगे, बाकी को हम कट करके हटा देंगे। चलिए बांधने भर हम थोड़ा सा रस्सी रखते हैं और देख लेंगे कि डोरी हमारी सरक रही है कि नहीं सरक रही है। ये देखिए डोरी हमारी सरक रही है। अब इसके कमर की जो चौड़ाई है वो मैं नाप लेती हूँ कि गोलाई कितनी आई है सिलने के बाद में। ये देखिए सिलने के बाद पूरा कंप्लीट हो करके ये हमारी 5 इंच आ रही है। तो ये पहनाएंगे तो जब जो इसका लुक आएगा वो एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा लुक आता है गोपाल जी को। इस तरह से पहनाएंगे जब। ये देखिए बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लुक आएगी। तो अब चलिए इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब चोली बनाना बताऊँगी आपको। चोली बनाने के लिए मैंने इसी में का कॉम्बिनेशन देखते हुए कॉटन का लेस लिया हुआ है। ये हमारा दोनों साइड के किनारे इसका लॉक है। इसकी लंबाई एक बार अगर हम देखें तो इसकी लंबाई जो है 3.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। अब इसको क्या करूँगी कि इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद में इसमें मैं गोल्डन डोरी डाल दूँगी। इस तरह से डालने के बाद मैं इसकी किनारी पर एक मैं सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर। इसके बाद इसको मैं कट करके निकाल दूँगी और ये जो डोरी है यहाँ भी बांधने पर रखूँगी और बाकी एक्स्ट्रा डोरी को मैं कट करके निकाल दूँगी। अब इसको मैं चोली के साथ में चोली को मैं घेरे के साथ में अटैच करूँगी। ये इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दूँगी और इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसके साथ में इसको यहाँ पर देखूँगी और जो इसका मेन सेंटर है वहाँ पर देखते हुए यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सील करके कंप्लीट करूँगी। और ये ध्यान रहेगा कि जो हमारी ये डोरी है यहाँ की, इस पर ये चोली की सिलाई ना लगे। तो चलिए इसको सील करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से चोली की सिलाई लगाऊंगी मैं यहाँ। अब ये जो किनारी है यहाँ पर
हम फ्लावर बना करके लगा देंगे और ये ड्रेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लगा करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये दोनों साइड मैंने लटकन लगा करके कंप्लीट कर दिया है और ये चोली हमारी बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी कंप्लीट हो गई है। और ये हमारा घेरा भी गोपाल जी का बन के कंप्लीट हो गया है। ड्रेस उनके कंप्लीट है। जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो बहुत ही प्यारी सुंदर इस तरह से लुक आएगी। ये 4 से 5 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया है ड्रेस। ये इस तरह से बांध देंगे पीछे से। और ये फ्रंट का लुक है। तो घेरे की भी से बहुत ही सुंदर और प्यारी सी हमारी आएगी। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ड्रेस पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।